एस्ट्रोलॉजी ऋषियों द्वारा बताई गई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक यूज़फुल विद्या है। अभी जो 6th हाउस से रिलेटेड हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, यानी कुंडली का जो छठा स्थान है, 1 2 3 4 5 6, तो कुंडली का जो 6th स्थान है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो जैसे व्यक्ति को कोई रोग हो जाए, डिसीज़ हो जाए, उसके बारे में, या उसके शत्रुओं के बारे में, या अगर वो उसको कभी कर्ज लेना पड़े, ऋण लेना पड़े, उसके बारे में, या अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा होता है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप डिटेल बता सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में, यानी उसकी गुड हेल्थ या बैड हेल्थ होगी, वो भी आप 6th स्थान से देख के बता सकते हैं, इसके बारे में बताया था। तो आज जो उसी कंटिन्यूएशन में एक जो टॉपिक है वो 6th 8th एंड 12th हाउसेस, छठा, 8वां और 12वां स्थान और इनके स्वामी यानी इनके लॉर्ड्स को देखकर भी आप रोग के बारे में, ये व्यक्ति को क्या बीमारी होगी, उसके बारे में आप डिटेल जान सकते हैं। तो वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत आता है। तो फिलहाल इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट में 6th 8th एंड 12th हाउसेस और उनके लॉर्ड्स के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो कुंडली का जो छठा, 8वां और 12वां स्थान है, ये दुह स्थान या खराब स्थान इसको कहते हैं, और ये त्रिक स्थान भी इसको कहते हैं, यानी ये खराब स्थान माने जाते हैं। कुंडली के केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान ये अच्छे होते हैं। मणि स्थान 2 नंबर 11 नंबर ये मणि के, धन के स्थान है, अच्छे होते हैं। लेकिन और ये मारक स्थान 2 नंबर 7 नंबर मारक स्थान है। लेकिन कुंडली का जो छठा, 8वां और 12वां स्थान है, ये अच्छा नहीं माना जाता। इसको दुह स्थान या खराब स्थान या इसको त्रिक स्थान भी कहा जाता है, राइट। तो ये कुंडली का जो छठा, 8वां और 12वां स्थान है, तो इसमें किसी भी ग्रह का बैठना अच्छा नहीं माना जाता। और अगर कोई ग्रह इसमें शुभ ग्रह बैठे, ये जैसा सपोज़ अगर केंद्र का कोई लॉर्ड हो, 1 4 7 10 का कोई स्वामी बैठ जाए, या त्रिकोण 1 5 9 का अगर लॉर्ड यहाँ बैठेगा 6th हाउस, 8th हाउस या 12th में, तो उसकी हानि करता है। यानी उन हाउसेस से रिलेटेड ये फल यहाँ पर ख़राब कर देगा, अच्छा फल नहीं देगा। और वो ग्रह जो बैठेगा तो उन जिन जिन चीज़ों का वो कारक है, उनसे रिलेटेड बीमारियां देगा। और इसके अलावा जिस हाउस का वो लॉर्ड है, यहाँ लॉर्ड होके बैठा यहाँ पे, या 6th हाउस, 8th या 12th में, तो वो हाउसेस शरीर के किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस शरीर के पार्ट से रिलेटेड उससे बीमारियां हो सकती हैं, राइट। तो फिलहाल पहले ये 6 8 12 में से पहले 6th हाउस डिस्कस करते हैं, कुंडली का छठा स्थान। तो छठा स्थान जो है रोग से रिलेटेड चीज़ें आपको बताएंगे। तो इसमें 6th स्थान में जैसे आपको बताया कि इसमें अगर केंद्र 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9 का अगर लॉर्ड बैठेगा, अच्छा नहीं माना जाता यहाँ पर, बल्कि पाप ग्रहों का बैठना अच्छा होता है। पाप ग्रह यानी मंगल, शनि, राहु, केतु, इस तरह के ग्रह बैठें तो अच्छा होता है। लेकिन वो ग्रह यहाँ निर्बल, वीक होके बैठने चाहिए, क्योंकि अशुभ स्थान है। अशुभ स्थान में वो पापी या क्रूर ग्रह अगर निर्बल होके बैठेंगे तो वो ये पाप ग्रह, इसका जो खराब स्थान है, इसका खराब फल नहीं दे पाएंगे। वो या तो बहुत कम फल देंगे उसका, या फिर वो उतने कैपेबल ही नहीं होंगे कि इसका खराब फल देने लायक हो, इतने वीक होके अगर बैठें तब। और उन पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो और अच्छी बात है, राइट। तो फिलहाल यहाँ पर पाप ग्रह का बैठना अच्छा माना जाता है। और ये यहाँ छठा स्थान देखिए, छठा स्थान खराब स्थान तो कह रहे हैं, 2 स्थान खराब स्थान या त्रिक स्थान है। लेकिन ये 3 6 11 कुंडली में जो 3 6 11 हाउसेस हैं, इसको त्रिश डाय स्थान कहते हैं। तो 3rd स्थान उसमें साहस, पराक्रम, मेहनत का घर है। और 6th स्थान जो है ये रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, यानी रोग, डिसीज़ का तो घर है, लेकिन रोग से लड़ने की कैपेबिलिटी शरीर के अंदर, जो इम्यूनिटी पावर जिसको कहते हैं, तो वो भी यहीं से पता चलती है। और इसके अलावा ये कॉम्पिटिशन्स का भी घर है, कल आपको बताया था पिछले लेक्चर में। तो ये कॉम्पिटिशन्स यानी कंपटीशन को compete करना, या प्रतियोगिताएं जो होती हैं उसको compete करने का हाउस है। तो उसके लिए जो साहस, पराक्रम, मेहनत की ज़रूरत है, और इसके अलावा ये दृढ़ इच्छा शक्ति यानी इंसान की स्ट्रॉन्ग विल पावर को ये दर्शाता है। तो 3 6 11 इसको त्रिशडाय स्थान कहते हैं, और इनके लॉर्ड्स त्रिशडायाधिपति कहते हैं, उनके लॉर्ड्स कहते हैं। तो 3rd हाउस से व्यक्ति को साहस, पराक्रम और मेहनत मिलती है।
सिक्स्थ हाउस से इसकी इम्यूनिटी पावर शरीर की बढ़ती है, और इसके अलावा उसको रोगों से लड़ने के लिए साहस पराक्रम और इम्यूनिटी पावर, और शत्रुओं को पराजित करने के लिए साहस पराक्रम चाहिए, और इसके अलावा कंपटीशन में सक्सेस के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति या स्ट्रॉन्ग विल पावर होने चाहिए, जो कि 11th हाउस देता है। तो यानी त्रिस डाय का एक पार्ट है सिक्स्थ स्थान। इस तरह से ये अच्छा भी हाउस हुआ, खराब ही स्थान नहीं है, ये अच्छा भी हुआ, क्योंकि 3, 6, 11 का एक पार्ट है, राइट। इसके अलावा ये 3, 6, 10, 11 ये हाउसेज जो हैं इनको उपचय स्थान कहा जाता है, राइट। उपचय का मतलब होता है कि लाइफ में प्रोग्रेस करना, जीवन में उन्नति करना, और सफलता मिलना, सक्सेस मिले, मान सम्मान मिले इंसान को, और इसके अलावा कर्ज अदा करना है, शत्रु को परास्त करना है। तो इन चीज़ों के लिए जो साहस पराक्रम है तो वो यहाँ से मिलेगा। ये शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता और शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता इससे मिलेगी, यानी ये इम्यूनिटी पावर और साहस पराक्रम से मिल रही है। और जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो यहाँ से मिल रही है, और इसके अलावा मान सम्मान और लाइफ में प्रोग्रेस करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बढ़ाने का काम 10th स्थान करता है। इस तरह से ये 3, 6, 10, 11 यानी उपचय स्थान जो वो हाउसेस हैं उनका भी एक पार्ट बनता है। तो आपको बताया कि ये तो 6th स्थान, एक तो 2 स्थान का पार्ट है, 6, 8, 12 का स्थान हुआ जो कि खराब है, राइट। इसके अलावा 3, 6, 11 जो एक त्रिस डाय है, तो उसमें 3 और 11 वो साहस पराक्रम इच्छा शक्ति दे रहा है लड़ने के लिए या कंपटीशन कम्पीट करने के लिए, उसका पार्ट हुआ 6th हाउस। इसके अलावा उपचय स्थान यानी 3, 6, 10, 11 यानी अपना मान सम्मान बढ़ाना, लाइफ में प्रोग्रेस करना, और शत्रुओं को परास्त करना, और कंपटीशन कम्पीट करना, इन सब चीज़ों के लिए भी ये साहस पराक्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। तो उसके लिए भी 6th हाउस उसका एक पार्ट बनता है। इस तरह से ये हमेशा ख़राब नहीं रहता 6th हाउस, राइट। कहने का मतलब कि 6th हाउस जो है हमेशा ये न समझे कि वो 2 स्थान करने का मतलब ही खराबी फल दे रहा है। तो ये त्रिस डाय का भी पार्ट हुआ 6th स्थान 3, 6, 11 का। इसके अलावा ये उपचय 3, 6, 10, 11 का भी पार्ट बना। अच्छा, इसके अलावा ये अगर देखिए कुंडली में 6th स्थान और 8th स्थान में अगर शुभ ग्रह बैठ जाएं, शुभ ग्रह यानी बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, चंद्रमा अगर ये बैठे यहाँ पे, तो देखिए 6th स्थान में अगर यहाँ कोई ग्रह बैठेगा शुभ ग्रह, उसकी डायरेक्ट 7th दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, राइट। 12th स्थान पे यहाँ जो ग्रह बैठेगा उसकी डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, ये लग्न के इस तरफ, यानी लग्न के दोनों तरफ दाएँ और बाईं तरफ शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, यानी लग्न उससे काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। और लग्न स्ट्रांग होने का मतलब कि व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा धन मिले, उसका मान सम्मान बढ़े, उसका यश हो, उसको कीर्ति मिले, और उसकी आयु की भी वृद्धि होगी। तो ये लग्न स्ट्रांग करने के लिए भी ये 6th और 8th स्थान में अगर शुभ ग्रह बैठते हैं तो उनकी दृष्टि से ये लग्नाधि योग बनता है और व्यक्ति को इसका फ़ायदा होता है, राइट। इस तरह से 6th हाउस का देखिए ये आपको बता रहे हैं एडवांटेज क्या है। इसके अलावा 6, 8, 12, 6, 8 और 12वां स्थान में के लॉर्ड्स, इनके स्वामी जो हैं वो कुंडली में कहीं और न बैठें बल्कि 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं, राइट। 6, 8, 12 के लॉर्ड स्वामी कहीं कुंडली में और न बैठकर आपस में ही ये 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं, इससे विपरीत राजयोग बनता है, और उस विपरीत राजयोग से व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनी, हेल्दी और वेल संपन्न होगा और प्रसिद्ध होगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। इस तरह से 6th हाउस जो है वो भी यानी विपरीत राजयोग बनाने में भी काम आता है, विपरीत राजयोग का भी एक पार्ट बनता है, राइट। तो अगर 6th का लॉर्ड 8वें 12 में बैठेगा तो हर्ष योग बनता है, 8वें का लॉर्ड 6, 12 में कहीं बैठ जाए तो ये इससे जो है सरला योग बनता है, और 12वें का लॉर्ड 12th का लॉर्ड अगर 6, 8 में कहीं बैठ जाए तो ऐसे योग से फिर उससे विपरीत राजयोग विमला योग बनता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत, आपको बताया, इससे बहुत धनी और इसके अलावा वो हेल्दी होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, और सारा सुख उसको मिलेगा लाइफ में, बहुत प्रसिद्ध होगा और शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेगा। इस तरह से 6th हाउस खराब ज़रूर है, वो 2 स्थान है, लेकिन वो इसका त्रिसडाय का स्थान हुआ 3, 6, 11 का, उपचय का स्थान हुआ 3, 6, 10, 11 का,
इसके अलावा वो लग्नाधि योग बनाने में इसका रोल हुआ। देखिए 6-8 में शुभ ग्रह बैठ जाएं, और विपरीत राजयोग अगर बनाता है, यानी 6-8-12 के लॉर्ड्स अगर 6-8-12 में ही बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बना के भी अच्छा फल देता है। इस तरीके से ये 6th हाउस के बारे में डिटेल आपको बताया। अब 6th का लॉर्ड षष्ठेश, चूँकि छठा स्थान रोग का स्थान है, बीमारी का स्थान है, तो यहाँ से इसका जो लॉर्ड है तो वो भी रोग कारक होगा, यानी षष्ठेश जो है वो भी रोग को पैदा करने वाला ग्रह होगा। और अपनी प्रकृति के अनुसार, यानी हर एक ग्रह की अपनी प्रकृति है कि वो किसी किसी रोग को देने वाले होते हैं। तो वो जो ग्रह है वो उसकी प्रकृति क्या है, क्या रोग दे सकता है। इसके अलावा वो जिस हाउस में बैठेगा, यहाँ षष्ठेश जिस हाउस में कुंडली में बैठेगा, तो वो हाउस शरीर के किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस शरीर के पार्ट में रोग होगा, राइट। एक तो ये चीज़ हुई षष्ठेश के बारे में। इसके अलावा षष्ठेश मान लीजिए कुंडली में जहाँ भी बैठेगा तो वहाँ से किसी रिलेटिव का बोध होगा, यानी किसी रिलेटिव का पता चलेगा। मान लीजिए कि षष्ठेश यहाँ नवम भाव में बैठ गया, तो नवम हाउस क्या होता है, फादर का घर होता है। तो षष्ठेश अगर नवम में बैठेगा या नवमेश से इसका कोई रिलेशन हो, तो ऐसे केस में फिर ये फादर को कोई रोग होगा। ये एक इंडिकेशन देगा कि आपके फादर को कोई रोग हो सकता है। ये 6th का लॉर्ड मान लीजिए 4th में बैठ जाए, या 4th के लॉर्ड से इनका संबंध हो जाए, राशि परिवर्तन हो जाए, दृष्टि परिवर्तन हो जाए, साथ साथ बैठ जाएं, कुछ भी हो, किसी तरह का संबंध हो जाए षष्ठेश का 4th हाउस से, तो ये यहाँ पर ये माता का घर है, मदर का घर है। तो ऐसे व्यक्ति की मदर को कष्ट होगा, फिर उनको कोई रोग होगा। मान लीजिए 6 का संबंध 5th से हो जाए, 5वें घर से। 5वां स्थान क्या है, ये संतान का घर है, तो संतान को कोई रोग होगा। यानी 5th का लॉर्ड 6 में बैठे, 6 का लॉर्ड 5th में बैठ जाए, या एक दूसरे पर दृष्टि डालें, या एक दूसरे के साथ में कहीं बैठ जाएं, किसी तरह का संबंध हो जाए, तो ये ऐसे फिर संतान को कष्ट होगा। ये इससे एक इंडिकेशन मिलता है। और देखिए ये 6th हाउस जो है और चीज़ें बताते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो जिसको रोग कारक कहा जाता है, यानी वो रोग को पैदा करने वाला, उसको रोग कारक कहते हैं। तो अगर शनि यहाँ बैठ जाए, या शनि यहाँ के लॉर्ड बन जाए, षष्ठेश बन जाए, तो वो और ज़्यादा रोग के कारक बनते हैं और ज़्यादा गंभीर रोग पैदा करेंगे। और अगर वो शनि यहाँ पर ये जन्म लग्न से है, एक तो षष्ठेश हुए या षष्ठ में बैठे, तो वो रोग ज़्यादा पैदा करेंगे। और अगर यहाँ मान लीजिए चंद्रमा बैठ गया, तो जन्म लग्न प्लस चंद्र लग्न दोनों से अगर षष्ठेश हो गए, या अगर वो षष्ठ में बैठे हुए हैं, तो वो और ज़्यादा रोग पैदा करेंगे, राइट। इस तरह से देखते हैं इसको। और ये जो यहाँ षष्ठेश बनेंगे, तो ये यहाँ पर सिंह या कन्या लग्न की कुंडली में ही पॉसिबल है। देखिए तो सिंह लग्न मतलब 5 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये एक 10 नंबर जो मकर राशि है शनि की, वो यहाँ पर आएगी, और ये शनि यहाँ पर षष्ठेश बनेंगे 6 के लॉर्ड। अगर यहाँ पर कन्या लग्न है, देखिए कन्या यानी 6 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तब भी ये शनि की राशि आएगी, कुंभ राशि, और शनि यहाँ पर षष्ठेश बनेंगे। तो अगर ये शनि यहाँ बैठते हैं, या शनि यहाँ पर यहाँ के लॉर्ड बनते हैं, षष्ठेश बनते हैं, तो ये और ज़्यादा गंभीर रोग पैदा करेंगे, राइट। इस तरह से 6th हाउस के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। इसमें अब 8th हाउस देखते हैं, कुंडली का 8th हाउस। तो अष्टम स्थान जो है वो कुंडली का ये भी एक ये रोग पैदा करने वाला स्थान है, यानी इससे रोग का पता चलता है। यहाँ पर ज़्यादा गंभीर बीमारियाँ, या ऐसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारियाँ, या ऐसी बीमारियाँ जिनकी डायग्नोसिस ही ना हो पाए, ऐसी बीमारियाँ यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा जेनाइटल ऑर्गन्स, व्यक्ति की जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड, यानी गुप्त रोगों का घर है, तो गुप्त रोग यहाँ से हो सकते हैं अगर इसमें कोई अशुभ प्रभाव है, अशुभ ग्रह बैठ जाए, अशुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, या अष्टमेश ऐसा हो, उसकी वजह से ये सारे रोग हो सकते हैं। इसके अलावा ये आयु और मृत्यु का भी घर है, और ये जो आप जैसे आपको बताया कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और गंभीर बीमारियों का घर है, राइट। या ऐसी बीमारियां जिनसे मृत्यु हो जाए, या मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को हो, तो वैसी बीमारियां यहाँ से पता चलती हैं, राइट। इसके अलावा 8th में किसी भी ग्रह का बैठना अच्छा नहीं माना जाता, राइट। 8th में किसी भी ग्रह का बैठना अच्छा नहीं माना जाता, और सिवाय एक शनि को। शनि अगर यहाँ के कारक हैं, अगर शनि यहाँ बैठेंगे, तो शनि चूँकि आयु मृत्यु का घर है, तो शनि यहाँ बैठकर आयु को बढ़ा देते हैं। बस इतना ही एडवांटेज है कि शनि यहाँ बैठकर अगर बैठेंगे तो वो आयु को, व्यक्ति की आयु एज को बढ़ा देते हैं, राइट।
यहाँ पर अगर कोई एक पहली बात तो कोई ग्रह ही ना बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई ग्रह बैठता भी है तो वो फिर पाप ग्रह बैठना चाहिए, और पाप ग्रह यहाँ निर्बल होके वीक होके बैठे, जैसे 6th हाउस में बताया, और उस पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये फिर ये इसका अशुभ फल यहाँ पर बहुत कम हो जाएगा, या अशुभ फल देने लायक नहीं रहेगा, राइट। इसके अलावा अष्टमेश जो अष्टम के कारक के अगर लॉर्ड हैं तो वो भी रोग कारक होंगे। अष्टमेश जो अष्टम में बैठा ग्रह या अष्टम को दृष्टि देने वाला ग्रह वो तो रोग देगा, लेकिन अष्टम का जो लॉर्ड है कोई ना कोई तो लॉर्ड होगा, तो अष्टमेश जो है वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार, यानी वो ग्रह जिन बीमारियों का कारक है उनसे रिलेटेड बीमारी देगा। और इसके अलावा अष्टमेश कुंडली में जहाँ भी बैठेगा तो वो हाउस शरीर के किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो उस शरीर के उस पार्ट में वो बीमारी होगी। तो इन चीज़ों को ये देख के आप बता सकते हैं कि अष्टमेश जो है इनसे बीमारियों के बारे में, या ऐसी बीमारियां जिनसे मृत्यु हो जाए या मृत्यु तुल्य कष्ट हो, उनके बारे में आप बता सकते हैं, राइट। पराशर ऋषि ने इनके अष्टम के बारे में एक चीज़ और बताई कि लग्नेश जो है वो यहाँ पर, और सूर्य और चंद्र अगर यहाँ पर बनते हैं अष्टमेश, यानी लग्नेश अष्टमेश, लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश भी हो जाए, और या सूर्य और चंद्र अगर अष्टमेश बनेंगे उन पे ये अष्टम होने का दोष नहीं लगता, ऐसा पराशर ऋषि ने बताया है। तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि लग्नेश अष्टमेश और लग्नेश सूर्य और चंद्र अगर यहाँ अष्टमेश बनते हैं तो उन पे ये दोष बहुत कम लगता है या नहीं लगता, राइट। अब कुंडली का 12th हाउस देखते हैं। 12th हाउस ये हानि को, लॉस या एक्सपेंडिचर, व्यय को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये देखिए यहाँ पर लग्न क्या है, व्यक्ति स्वयं है, उसका शरीर है लग्न, और लग्न का ये द्वादश यानी लग्न की या शरीर की हानि करने वाला, क्योंकि 12th स्थान हानि का घर है, तो लग्न का द्वादश यानी शरीर की हानि या स्वास्थ्य की हानि करने वाला हाउस का 12th हाउस। तो यहाँ भी जो है वो जो ग्रह बैठेगा वो इसकी यानी शरीर या व्यक्ति की हेल्थ को ख़राब कर सकता है या कोई रोग दे सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई ग्रह बैठे तो वो निर्बल होकर बैठना चाहिए, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो और अच्छा है। और इसके अलावा ये पैरों को रिप्रेजेंट करता है, ये पैर लेग्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा लेफ़्ट आई, राइट आई का ये है, लेफ़्ट आई बाईं आँख का कारक है, तो पैरों में या बाएं नेत्र में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठे। अपनी प्रकृति के अनुसार वो रोक देगा। और इसके अलावा वो कुंडली में जिस स्थान में बैठेगा वो हाउस शरीर के जिस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा उससे रिलेटेड ये वहाँ पर रोग पैदा करेगा, राइट। इस तरह से देखा जाता है। और इसके अलावा व्यक्ति का पैर है और उससे बाईं आँख से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पर 12th हाउस में बैठा ग्रह या द्वादशेश जो इसका 12th का लॉर्ड है तो वो ऐसी बीमारियाँ दे सकता है, राइट। तो ये आपको बताया कि 6, 8 एंड 12 हाउसेज और लॉर्ड्स इनका क्या रोल है ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, इसको हम बताना चाहते थे, इसको आपको डिटेल बताया। तो इससे काफ़ी एक अंदाज लगता है कि व्यक्ति को किस तरह की बीमारियां होंगी। यहाँ से गंभीर बीमारियां, बड़ी दीर्घकालीन बीमारियां होती हैं, यहाँ से मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली या मृत्यु देने वाली बीमारियां, और 12 से जो है शरीर की हानि करने वाली, और यहाँ से भी बीमारियां होती हैं, राइट। तो इस चीज़ को ये कितने बढ़िया तरीके से ऋषियों ने बताया है, एक्सप्लेन किया है व्यक्ति की बीमारी के बारे में। तो इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।